ये देखिए डियर है, ये स्पॉटेड डियर। हाँ, डियर कितना डियर होता है। ये देखिए है। गाड़ी वापस ले, गाड़ी वापस क्योंकि सर आगे चलने में कोई फायदा नहीं तो मतलब किशनपुर सेंचुरी में सभी टूरिस्ट का एक जत्था इकट्ठा हो गया है। शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, जय श्री राम। अच्छे टूरिस्ट गाइड हैं, इनके पास है दूरबीन। कहते हैं कि जंगल में सपेरे बीन लिए बैठे हैं और सांप बड़े समझदार हैं कि दूरबीन लिए बैठे हैं। तो भैया बंदर देखना है तो दुधवा जाइए और टाइगर देखना है तो किशनपुर सेंचुरी आइए। आप लाख दूरबीन ले लीजिए, जब तक टाइगर का मन नहीं होगा वो आपको नहीं दिखेगा। तो मेरे भाई टाइगर का अपना मूड है और दिख भी सकता है और नहीं भी दिखेगा। क्या लग रहा है आपको, टाइगर दिखेगा ना सर? 99% टाइगर दिखेगा। 99% टाइगर दिखेगा। आसिम अली। और इस कटैया गांव में तो टाइगर अक्सर घुस जाता है। लाइन लग गई यहाँ पर। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम लोग तैयार हो गए हैं अपनी जंगल सफारी के लिए। अभी जिस होटल में रुके थे वहाँ पर चारों तरफ सन्नाटा है और किशनपुर सेंचुरी अपने आप में अद्भुत जगह है। यकीन मानिए मित्रों, जब यहाँ पे हिंदुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत थी तो तमाम सारे अंग्रेज, शाहजहाँपुर के डीएम रहे हों या लखीमपुर के डीएम रहे हों, अपने अपने टाइम में यहाँ पर शिकार करने के लिए हम अपने होम स्टे के बाहर की तरफ आ गए हैं। और देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस कदर सुबह की जो एक नेचुरल रोशनी होती है उसने दस्तक देना शुरू कर दिया है और पूरा वीडियो जो है वो कलर्ड से ब्लैक एंड वाइट हो गया। और पीछे की तरफ जो बड़े बड़े वृक्ष दिख रहे हैं यही है वो जंगल जहाँ पर आज हम चलने वाले हैं। देखिए पूरब की दिशा में सूरज पीछे से दस्तक देने लगा है और पश्चिम की दिशा में है जंगल। तो आप लोग अगर आते हैं लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में तो प्लीज़ डू कम एट किशनपुर सेंचुरी। वो देखिए हमारी जिप्सी लग गई है और हम इस तरीके से आज ब्लॉगिंग करने वाले हैं। जंगल की ब्लॉगिंग होगी, बड़ी अद्भुत होगी, बड़ी दुर्लभ होगी। यहाँ ना भीड़ है और ना भाड़ है, हम हैं, आप हैं और ये है हसीन जंगल। तो गाइस हम लोग तैयार हैं सफारी के लिए और पीछे जिप्सी हमारी आ गई है। हम सवार हो रहे हैं अपनी गाड़ी में और गाड़ी स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए ये सीढ़ियां बनी हुई हैं, इस तरह से हम चढ़ गए हैं भाई। और हमारी जिप्सी चालू हो गई है। बगल में है गन्ने के प्यारे खेत, ठंडी ठंडी हवा, मदहोश करने वाला पूरा वातावरण और प्रदूषण का नामो निशान नहीं। दिल्ली वाले AQI से परेशान हैं, लखनऊ वाले भी पॉल्यूशन से परेशान हैं। अगर चाहते हैं सुकून के कुछ पल तो चले आइए किशनपुर सेंचुरी, दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी। और ये कटैया गांव है, इसी गांव के बीच से आपको होकर जाना पड़ता है बुकिंग के लिए। और सबसे पहले आपको वहाँ काउंटर पर जाकर के बुकिंग करानी पड़ती है, एंट्री। यही जंगल में घुसने के अपने नियम कायदे होते हैं। कहते हैं जंगल नाम भले ही है लेकिन जंगल राज नहीं है, सारे नियम कायदे चलते हैं। और पूरी तरीके से आप नंबर 1 में बैरिड होकर के घुसते हैं उन सीमाओं में जहाँ पर रहते हैं जंगल के राजा। इस तरीके से लाइन लग गई है पहले से ही। सारे टूरिस्ट यहाँ पर आ चुके हैं सुबह 5 बजे, आप देख सकते हैं। और ये घूमने वालों का, जंगल घूमने वालों का अपना जत्था इकट्ठा हो गया है। ये है फॉरेस्ट का पहला गेट जहाँ पर घुसने के लिए आपको बुकिंग करानी पड़ती है, होती है हमारी एंट्री। और कटैया के बिल्कुल लगा हुआ है ये सिस्टम। और इस तरह से यहाँ पर टाइगर देखने वालों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सैलानी बड़े दूर दूर से आते हैं, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास से भी चले आते हैं। ये देखिए तमाम सारी जिप्सी खड़ी हैं यहाँ पर और इस तरह से सारे टूरिस्ट इकट्ठे हो गए हैं, जंगल घूमने वालों का अपना एक ग्रुप। और ये है पहला गेट, बैरियर, जहाँ से आप एंट्री करते हैं। वेलकम एट माई होम। सही कहा आपने, ये टाइगर का घर होता है जंगल, इसे बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। किशनपुर वन्य जीव विहार में आपका स्वागत है। ये इनका एंट्री पॉइंट होता है। यहाँ पर कुछ फॉरेस्ट का स्टाफ रहता है और यही एंट्री देते हैं। और सुबह 6:30 पर एंट्री हो सकती है आपकी, तब तक के लिए बैरियर बंद रहता है। फिलहाल जंगल में घुसने के लिए यहाँ के सारे नियम कायदे फॉलो करें और उनके जो लॉ एंड ऑर्डर है उसका पूरा पालन करें। पीछे टूरिस्ट गाइड खड़े हैं, इनके पास है दूरबीन। कहते हैं कि जंगल में सपेरे बीन लिए बैठे हैं और सांप बड़े समझदार हैं कि दूरबीन लिए बैठे हैं। आप लाख दूरबीन ले लीजिए,
जब तक कि टाइगर का मन नहीं होगा वो आपको नहीं दिखेगा। तो मेरे भाई, टाइगर का अपना मूड है, वो दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता है। आज की हमारी यात्रा कैसी होने वाली है हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ, जंगल के पर्यावरण को घूमने के लिए आप आएँ और टाइगर अगर दिख जाए तो वो आपका बोनस होगा। कर ली है और पूरी तरीके से देखिए हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। सब चीज़ें जो दूर दूर थी बड़ी पास पास हो गई हैं। ओहो, गजब चीज़ है भाई ये। और ये गाड़ियाँ चल पड़ी हैं। आसिम अली हमारे गाइड हैं और ये हमें गाइड करेंगे रास्तों के बारे में। आसिम अली भाई बता देना टाइगर किधर है। क्या लग रहा है आपको, टाइगर दिखेगा ना? 99% टाइगर दिखेगा। 99% टाइगर दिखेगा। आसिम अली को अश्योर किया है। तो आप लोग भी हमारे ब्लॉग में बने रहिए और कहीं मत जाइए, क्योंकि टाइगर दिखने वाला है आज के इसी ब्लॉग में। जंगल के दुर्लभ रास्तों पर चलती हुई हमारी गाड़ी और बगल में गन्ने के खेत दोनों तरफ और बीच में कच्चे रास्ते और सामने है जंगल जहां से हम प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर जंगल के बड़े बड़े वृक्ष, साखू और सागवान के, सारे सैलानी पर्यटक जिन्होंने सुबह की शिफ्ट में सफारी करने का प्लान बनाया था ये सभी आ चुके हैं। और ये देखिए कुछ सवारियां इधर चली गई इस तरफ, लेकिन हम हासिम अली साहब के इंस्ट्रक्शन पर और गाइडेंस पर सीधे जाने वाले हैं। ज़िंदगी में सीधे चलिए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। कुछ लोग बाएं और दाएं मुड़ चुके हैं, अब हम अकेले हैं, मैं और ये हसीन जंगल। और हमारा ये सौभाग्य है कि आज कोहरा बिल्कुल भी नहीं है और कोहरा होने के कारण कई बार टाइगर की विजिबिलिटी कम हो जाती है। आज साइटिंग के पूरे चांसेस बन रहे हैं और किधर मूवमेंट हो रहा है अभी जानेंगे। और 99% चांसेस हैं कि टाइगर दिख जाए। दिखेगा तो आपको दिखाएंगे। हम लोग जंगल में हैं। टेम्परेचर लगभग हमारा हो गया है 8 से 10 डिग्री सेल्सियस। ठंड लग रही है लेकिन हम हार नहीं मान रहे हैं, अनवरत आगे बढ़ते जा रहे हैं जंगल के इन दुर्गम रास्तों पर जहाँ पर टाइगर रहता है। टाइगर का घर है यहाँ। और आप लोग अगर आते हैं घूमने के लिए किशनपुर सेंचुरी ज़रूर आएँ। दुधवा नेशनल पार्क में तो आपको सिर्फ घुमाते हैं और दिखाते हैं तो क्या, वही लाल पिछवाड़े वाले बंदर जो आपको शहर में भी दिख जाते हैं रोटी छीनते हुए और छतों पे कूदते हुए और घरों के एंटीना हिलाते हुए। भैया बंदर देखना है तो दुधवा जाइए और टाइगर देखना है तो किशनपुर सेंचुरी आइए। मूवमेंट की तलाश में हम लोगों ने मेन रोड छोड़ करके अंदर जंगल में प्रवेश कर लिया है और बगल में बैठे बड़े भाई ने बताया कि जंगल में शोर करना मना है, तो शोरगुल नहीं होगा। जंगल सफारी के दौरान खुली जिप्सी में घूमते सैलानियों को देखकर एक सवाल दिमाग में उठता है, क्या टाइगर इन पर कभी हमला नहीं करता? बिल्कुल नहीं। वह ऐसा तब तक नहीं करता जब तक कि उसे चिढ़ाया ना जाए, उसके डोमेन में कोई इंट्रूड करता ना लगे या फिर वह आदमखोर ना हो गया हो। टाइगर से जुड़ी बेहद दिलचस्प बातें जो आपने कभी और कहीं नहीं सुनी होंगी आज मैं बताने वाला हूं। इससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बगल में लगी घंटी दबा दें। क्या आपको मालूम है कि दुनिया भर के कुल टाइगर्स का 80% बाघ हमारे देश अथवा भारत में पाया जाता है। 29 जुलाई को हम विश्व बाघ दिवस मनाते हैं। नाइजीरियन नोबेल प्राइज विनर ओलसोएनका लिखते हैं, अ टाइगर डजंट प्रोक्लेम हिज टिग्रिट्यूड, ही पाउंसेस। दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे खूबसूरत जानवरों में शुमार टाइगर या फिर जिसे हम बाघ कहते हैं बहुत ही शांत जानवर होता है। इतना शांत कि टाइगर अगर भूखा नहीं है तो आप अगर हिम्मत करें तो उसके सामने से भी गुजर सकते हैं, वह भी बेफिक्र बैठा रहेगा। और टाइगर बेफिक्र बैठा रहेगा। टाइगर नेवर किल्स इन ग्रीड बट इन नीड। टाइगर तभी शिकार करता है जब वो भूखा होता है।
शिकार करने के बाद टाइगर 50 से 60 किलो तक मीट एक बार में खा जाता है और फिर उसके बाद उस खुराक को पचाने के लिए टाइगर 10 से 15 किलोमीटर प्रतिदिन अनवरत 4 से 5 दिन तक चलता रहता है और दोबारा अपने शिकार को मुंह तक नहीं लगाता। 6वें दिन पुनः शिकार की तलाश में बाघ निकल पड़ता है जंगल की पगडंडियों पर और सड़कों पर। बाघ प्रतिदिन लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक मूवमेंट करता है और इस दौरान वह जंगल की सीमा पर खड़े दरख्तों में अपने तेज पंजों से अपनी रेंज और अपने कब्जे को फिक्स करने के लिए खरोच कर निशान लगाता है, यूरिन डिस्चार्ज कर अपनी हद कायम करता है। टाइगर रोड पार करते समय या चलते समय बिल्कुल भी विचलित नहीं होता। वह एक ही गति और एक ही धुन में चलता रहता है। सामने से आने वाले वाहन या तो बैक हो जाते हैं या फिर उसे आराम से पास होने देते हैं। टाइगर अगर कहीं बैठा है तो फिर वहां पर निकलने वाले गुजरने वाले वाहन टाइगर के हटने का इंतजार करते हैं। भले ही वो 1 घंटा 2 घंटा या फिर कभी कभी 8 से 10 घंटे तक ना हटे तो फिर उसे डिस्टर्ब नहीं किया जाता। टाइगर जंगल का राजा होता है, अतः वह दूसरे वन्य जीवों से बिल्कुल भी नहीं डरता, बल्कि बाकी के वन्य जीव उससे पास आने से कतराते हैं। उसके मूवमेंट के दौरान हिरन, सियार, भेड़िए, भालू और दूसरी चिड़ियां और बंदर बहुत शोर करते हैं, जिसे हम जंगल की भाषा में अलार्म कॉल कहते हैं। टाइगर के मूवमेंट से बंदर कई बार अपनी शाखों से बहुत भारी मात्रा में पेशाब डिस्चार्ज कर देते हैं। बाघ अथवा टाइगर के फेवरेट शिकार की अगर बात करें तो वाइल्ड बुअर अथवा जंगली सुअर बाघ की पहली पसंद होती है। बाकी भैंस, गाय या कभी कभी हिरन भी इनके गाल का काल बन जाते हैं। वहीं तेंदुआ अथवा लेपर्ड का फेवरेट भोजन कुत्ता होता है। इसलिए आपने अक्सर सुना होगा कि तेंदुआ उस गांव में घुस गया, उस घर में घुस गया। टाइग्रेस अथवा मादा बाघ से टाइगर बहुत कम मिलता है और उसके बाद यदि मादा बाघ के बच्चे हो जाते हैं तो मादा बाघ किसी भी सूरत में उस नर बाघ से दूर हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नर बाघ को दूसरा बाघ बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो कई बार अपने ही बच्चों पर हमला कर देता है और उनकी जान तक ले लेता है। और माँ तो माँ होती है, किसी भी सूरत में अपने बच्चों को बचाने के लिए उस टाइगर से दूर चली जाती है और वो तब तक छिपा के रखती है और उनको शिकार करना सिखाती है जब तक कि वो बच्चे बड़े ना हो जाए। बहरहाल आज हम ऐसी टाइग्रेस की तलाश में निकले हैं जिसे बेलडंडा टाइग्रेस कहते हैं और वो यहाँ किशनपुर सेंचुरी के इन्हीं जंगलों में अपने 3 बच्चों को लेकर के घूम रही है, उस नर बाघ से दूर जिसके ये बच्चे हैं और उनको शिकार करना सिखा रही है। 1 साल से अधिक का समय हो गया है लेकिन बेलडंडा अभी तक उस नर बाघ से नहीं मिली है। सामने स्पॉटेड डियर देख करके मैंने अंदाजा लगाया कि इतना बेखौफ ये हिरन यहाँ पर घूम रहा है, इसका मतलब इसके आसपास कहीं कोई टाइगर नहीं है। दोस्तों में पहचान होती है, अगर कहीं भी कोई हिरन का झुंड या फिर इंडिविजुअल हिरन दिख जाए तो मान लीजिए कि वहाँ पर कोई टाइगर नहीं हो सकता है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो ऑफिसर्स के क्वार्टर्स बने हुए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, बेशक ये अंग्रेजी हुकूमत के टाइम में बनाए गए थे और अभी यहाँ पर किस तरह से बेखौफ हिरन घूमते रहते हैं और चढ़ते रहते हैं। अतः अभी यहाँ पर टाइगर का कोई मूवमेंट नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पर हिरन घास चरते हुए दिखाई दे रहे हैं और हमारी जर्नी लगभग 45 किलोमीटर की हो चुकी थी और हमने 3 घंटे का वक्त खर्च कर लिया था। उसके बाद भी अभी तक हमें बेलडंडा टाइग्रेस नहीं दिखी थी। यद्यपि हमने उसके पग मार्क्स देखे, मूवमेंट की आहटें सुनाई दी
लोगों ने हमें इत्तला भी किया, जो अदर जिप्सी ड्राइवर्स थे उन्होंने बताया कि इधर मूवमेंट हो सकता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले वहाँ जो क्वार्टर्स बने हुए थे उसी के पास में कुछ स्टॉल थे, कैंटीन थी और टॉयलेट वगैरह बने हुए थे, वहाँ जा कर के हम लोग हल्के भारी हुए और फिर थोड़ा बहुत नाश्ता किया। और नाश्ते के दौरान हमने पाया कि किस तरह जंगल का अपना एक सिस्टम होता है, वहाँ की इकोलॉजी होती है। और जो दूसरी जिप्सी ड्राइवर्स थे उनसे भी जानना चाहा कि कहीं कोई मूवमेंट हुआ हो तो बताइए। दोस्तों, अक्सर जो दूसरी जिप्सी वाले होते हैं वो गाड़ियों की लाइट जला करके इंडिकेट करते हैं कि हाँ यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, ताकि बाकी के जिप्सी वाले भी उधर पहुँच सकें और वो अपने सैलानियों को दिखा सकें टाइगर को, साइटिंग हो सके। साइटिंग को जानने के लिए हम लोग इस तरह से कुछ टेक्निक्स होती हैं जंगल की जिनका इस्तेमाल करते हैं। जिप्सी के नीचे उतरना मना होता है जब तक कि आपका टूरिस्ट गाइड आपको सलाह ना दे। यहाँ पर देखिए सामने बेखौफ स्पॉटेड डियर घूम रहे हैं, अथवा बेलडंडा यहाँ भी नहीं है। एक्चुअली बेलडंडा एक स्थान का नाम है जिस स्थान के नाम पर उस टाइगर्स का नाम बेलडंडा रख दिया गया है। हो सकता है कुछ टाइगर्स को खबर भी ना हो इस चीज़ की कि मेरा नाम बेलडंडा है, लेकिन हाँ, जितने भी टूरिस्ट गाइड हैं या फिर वहाँ के जो डिपार्टमेंटल लोग हैं, स्टाफ हैं, वो सभी बेलडंडा के नाम से ही उसको पुकारते हैं। और हमारे साथी दूसरे सैलानी जो थे वो अपनी जिप्सीज में भटकते हुए दिखाई पड़ रहे थे। कुछ लोग बेंगलोर के थे, कुछ कर्नाटक के अदर शहरों के थे, साथ ही कुछ दिल्ली से आए थे, भीमताल से थे और अदर स्टेट के लोग वहाँ उस जंगल में दाखिल हुए थे। यहाँ पर अभी अलार्म कॉल हुई थी और हमें खामोश रहने के लिए बोला गया था और हम लोग चुपचाप उन मूवमेंट्स को कवर करने की कोशिश कर रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि बाघ का मूवमेंट शायद यहीं कहीं पर होगा। और हम कामयाब हुए। फाइनली हमें वहाँ पर लगभग 30 मिनट तक वेट करने के बाद बेलडंडा के दर्शन हुए। पूरब की दिशा से सूरज ने दस्तक देनी शुरू कर दी थी और तभी सामने से बेलडंडा टाइग्रेस आती हुई दिखी और साथ में थे उसके 3 सुंदर सुंदर कब्स जो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत थे। अभी बड़े हो चुके थे लेकिन फिर भी अभी बिल्कुल वयस्क नहीं हुए थे। अतः हम लोगों ने इन पग मार्क्स की मदद से बेलडंडा टाइग्रेस के दर्शन किए और इन्हीं पग मार्क्स को फॉलो करते हुए हम लोग पहुंच गए उस स्थान पर जहां पर बेलडंडा के होने की आशंका थी। और टाइग्रेस और उसके 3 कब्स दिखने के बाद हमारी सफारी सफल हो चुकी थी। जैसे ही मूवमेंट की खबर दूसरे सैलानियों ने सुनी, वो भी दौड़े चले आए और उनकी जिप्सी हमारी तरफ आ ही रही थी कि मादा टाइग्रेस वहां से जा चुकी थी। उनके हिस्से में अगर कुछ आया तो उसके पग मार्क्स, जिन्हें देखकर उन्हें संतोष करना पड़ा। दोस्तों, किशनपुर सेंचुरी की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए हम सभी को आगे आना होगा। हम सभी ऐसे सारे प्रयास करें जिससे कि टाइगर्स को बचाया जा सके। टाइगर्स कम हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है। इन टाइगर्स को बचाने के लिए हम सभी आगे आएं